तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है चैप्टर नंबर 2 जो कि था गुडविल वैल्यूएशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज से हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत अच्छा चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए। यानी कि जो अगले चैप्टर्स लाइक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इन सभी चैप्टर में जो रूल्स यूज किए जाएंगे वो आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। तो चैप्टर कॉन्सेप्चुअल वाइज बहुत बड़ा चैप्टर होगा ये। मैं कोशिश करूंगा क्लास विद इन 4 to 5 पार्ट्स आराम से इस चैप्टर को खत्म कर दूं, लेकिन इस चैप्टर में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप अच्छे से क्लास वीडियो एंड तक देखना, हर एक नोट को, हर एक क्लास के नोट्स को मेंटेन करके रखना ताकि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स मजेदार लगे और पार्टनरशिप अच्छे से क्लास आपका कवर हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। इसका पहला पार्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो सिलेबस है, यानी कि आपके एग्जामिनेशन में जो आने वाला है वो क्लास सिलेबस कुछ इस तरीके से है। हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखना है, गेनिंग रेशियो सीखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखना है, एसेट लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन होगी उसके अंदर, रिजर्व का ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। साथ में क्लास, क्योंकि हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस शीट सीखना है तो गुडविल के बारे में क्लास भी हमें सीखना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले मीनिंग के बारे में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है, इसका मतलब क्या है? नाम से पता पड़ रहा होगा, चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जांपल, A, B और C तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2:2, लेकिन ये तीनों पार्टनर मिलकर चाहते हैं कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करें, यानी कि जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हम उसे बदल दें। बाद में वो चाहते हैं क्लास 3:3:2 कर दें, या 1:1:1 कर दें, या 5:3:2 कर दें, या 2:1 कर दें, कोई भी रेशियो। तो मतलब ना कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है, ना कोई नया पार्टनर आ रहा है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं, जो पहले पार्टनर्स थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, बस वो अपने रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। ऑब्वियसली जब वो अपने रेशियो को चेंज करेंगे तो किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी पार्टनर को पहले से ज़्यादा मिलेगा, उसे कहते हैं गेनिंग पार्टनर, क्योंकि पहले से उसको ज़्यादा मिल रहा है तो वो गेन कर रहा है। कोई ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जिसको पहले से कम मिलेगा, उसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कि उसे पहले से कम मिल रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। कोई ऐसा भी पार्टनर हो सकता है जो ना ही गेन करे ना ही सैक्रिफाइस, पहले भी उसका जितना था अभी भी उसका उतना है, तो ना वो गेन कर रहा है ना वो सैक्रिफाइस कर रहा है, नाइदर गेन नॉर सैक्रिफाइस। ठीक है, तो जब पार्टनर्स अपने एग्जिस्टिंग रेशियोज को चेंज करके एक नई रेशियो बनाते हैं उसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से किसी पार्टनर को गेन होता है तो किसी पार्टनर को लॉस होता है, और किसी पार्टनर को ना ही कोई गेन ना ही कोई लॉस होता है। ठीक है, तो when existing partner decide to change their profit sharing ratio, it leads to dissolution of partnership। एक बात आप ध्यान रखना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, फर्म चलती रहती है, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप बन जाती है। इन केस ऑफ एनी पार्टनर गेन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, देन ही और शी विल कॉम्पनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मेरी बात समझना, अगर किसी भी पार्टनर को गेन हो रहा है, मान लो रेशियो को बदला और ए को गेन हो गया, तो ए बी और सी को कॉम्पनसेट करेगा बिकॉज बी और सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो आप इस पूरे चैप्टर में एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो ये है क्लास, गेनिंग लिख लो, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट, जो भी पार्टनर गेन कर रहा है वो कॉम्पनसेट करेगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो कॉम्पनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है, अच्छा जब मैं ऐसे लिखता हूँ ना, पार्टनर और ब्रैकेट में एस, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक पार्टनर भी हो सकता है और वो एक से ज़्यादा पार्टनर भी हो सकता है, तो पार्टनर और पार्टनर्स। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो गेन कर रहा है वो कॉम्पनसेट करेगा किसको? जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको। ये लाइन कभी मत भूलना, आगे बहुत ये काम आएगा। गेनिंग पार्टनर
सीधी सी बात है भाई, तुम गेन कर गए तो तुम कुछ तो भरपाई करो जो सेक्रीफाइस कर रहा है, बिकॉज वो सेक्रीफाइस कर रहा है तभी तुम गेन कर रहे हो, तो कुछ तो तुम्हें भरपाई करना पड़ेगा ना। तो गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सवाल ये है कि सर पता कैसे चलेगा कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, इस बात का पता कैसे चलेगा? तो इस बात का पता हम दो रेशियो से लगा सकते हैं, या तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लें या तो हम गेनिंग रेशियो निकाल लें, और इससे हम पता कर लें कौन पार्टनर गेन करेगा और कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। एग्जाम्पल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड माइनस न्यू। ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर तुमको ये जानना है तो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और कौन कितना गेन कर रहा है, अगर आपको ये जानना है तो इसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इन शॉर्ट मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आप ध्यान रखोगे। सॉन्ग, SONG, ये सॉन्ग कोई गाना नहीं है, ये निमोनिक है, ट्रिक है एक तरीके से। सॉन्ग, S फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा देंगे तो आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और G फॉर गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। सेक्रीफाइसिंग का ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड। आप हमेशा ध्यान रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। आपको पता पड़ जाएगा कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहा हूं जिसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए का आंसर आ रहा है -1/5, बी का आंसर आ रहा है 0, सी का आंसर आ रहा है 1/5। तो मैंने निकाला कौन सा रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव है इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 0 है इसका मतलब ना ही कोई सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही कोई गेन कर रहा है, बिकॉज कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस है इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, पार्टनर गेन कर रहा है। भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर आप निकालते हो, किसी पार्टनर का आंसर प्लस में आता है इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, बट सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में है इसका मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं, उल्टा वो गेन कर रहा है। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव में है इसका मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है क्लास, गेन कर रहा है। इसमें ए हो गया गेनिंग पार्टनर, सी हो गया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बी नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस। उसी तरीके से अगर मैं गेनिंग रेशियो निकालूंगा जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और ए का आ रहा है प्लस का 1/5, मतलब ए गेन कर रहा है, लेकिन बी का 0 आ रहा है तो बी नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस, और सी का आ रहा है अगर गेनिंग रेशियो माइनस में आ रहा है इसका मतलब वो गेन थोड़ी कर रहा है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर गेनिंग रेशियो नेगेटिव है इसका मतलब पार्टनर गेन नहीं कर रहा है क्लास, पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो आप कैलकुलेट करते हो, और होपफुली क्लास हम लोग अभी सीखेंगे आगे चल के कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। बस आप ध्यान रखना, क्योंकि आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो तो प्लस में आया तो मतलब सेक्रीफाइस, बट अगर माइनस में आया तो मतलब गेन। तो अगर मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट किसी बिजनेस का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट आ रहा है -100, तो प्रॉफिट अगर -100 इसका मतलब वो प्रॉफिट नहीं है, फिर वो लॉस है, तो माइनस का मतलब उल्टा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर माइनस का आ रहा है इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग नहीं है, वो क्या है क्लास, गेन। और गेनिंग रेशियो अगर माइनस का आ रहा है इसका मतलब वो गेन नहीं है, क्या है क्लास, सेक्रीफाइस। ओके, अब हम क्वेश्चन से अच्छे से उसको क्लियर करेंगे। चलो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक फर्म कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्वेश्चन कई बार एक नंबर में आ चुका है। अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ, पुनर्निर्माण फर्म का कब कब होता है क्लास। देखो, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप बन जाती है। जब कोई रिटायरमेंट होता है, ABC 3 पार्टनर थे, B चला गया छोड़ के, तो A और C मिलके बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। डेथ ऑफ ए पार्टनर, सिमिलरली किसी की डेथ हो गई, या फिर पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल रहे हैं, या फिर दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में जुड़ रही हैं, दिस इज कॉल्ड अमालगमेशन। मारुति और सुजुकी जुड़ के बन गया मारुति सुजुकी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्लास अमालगमेशन। तो ये सारी चीजें आपके चैप्टर्स के नाम ही हैं, बस सिंपल है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट, डिसोल्यूशन नहीं है इसमें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अमालगमेशन, ये सारे के सारे इवेंट है जब क्लास एक पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुनर्निर्माण होता है। पुनर्निर्माण मतलब पुरानी फर्म खत्म हो गई और नई फर्म चल गई। ABC 3 पार्टनर थे, D आ गया तो ABC की पार्टनरशिप खत्म हो गई, अब ABCD इन चारों की पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लास कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस, कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। बट अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में है इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बट अगर गेनिंग रेशियो माइनस में है इसका मतलब पार्टनर गेन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है क्लास, सेक्रीफाइस। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो आओ एक एक करके क्लास सारे क्वेश्चंस को देखते हैं अच्छे से। और ये पहला जो चीज़ है बेसिकली कौन इंडिविजुअली कितना गेन कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो सीखते हैं निकालना, ठीक है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग 5:3:2। तो एक्स वाई जेड की जो रेशियो है वो है 5:3:2, 5/10, 3/10 और 2/10। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू चेंज एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। अच्छा, अब वो क्या चाहते हैं कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर कर दें। ये जो रेशियो है क्लास इसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो, और ये जो रेशियो इसे बोलते हैं क्लास न्यू रेशियो, ठीक है। कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हर एक पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगा के भी और गेनिंग, आप दोनों से करना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूंगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक्स वाई और जेड, तो एक्स का जो ओल्ड रेशियो है अगर आप देखोगे वो है 5/10, वाई का है 3/10, जेड का है 2/10। माइनस करोगे न्यू, एक्स का है 1/3, वाई का 1/3, जेड का 1/3। ये हो गया 30, 5 3 जा 15 माइनस 10, ये आएगा 5/30। ये भी 30 आएगा, 3 3 जा 9 माइनस 10, ये आएगा -1/30। ये भी आएगा क्लास 30, 6 माइनस 10 -4/30। तो जिन पार्टनर का माइनस में आ रहा है इसका मतलब वो गेन कर रहे हैं। जिन पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ रहा है इसका मतलब वो गेन कर रहे हैं, और जिसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो प्लस में आ रहा है इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं क्लास, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 5/30, जबकि वाई एंड जेड गेन कर रहे हैं 1/30 और 4/30। तो इस तरीके से क्लास आपको समझ आ जाना चाहिए कौन इंडिविजुअली कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन कितना गेन कर रहा है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, गेन, इस सेम क्वेश्चन अब हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं, रिजल्ट हमारा सेम आएगा, बट मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इसी से निकाल लो। अगला चैप्टर में भी यही रेशियो यूज होना है, बट तुम चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अब गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एक्स वाई जेड, न्यू कितना है क्लास, न्यू तो तीनों का ही 1/3 1/3 1/3 है, और ओल्ड कितना है क्लास 5/10 3/10 2/10। ओल्ड है 5/10 3/10 और 2/10। तो एलसीएम कितना क्लास आएगा, 10 आएगा, 3 नहीं नहीं एलसीएम कितना 30 आएगा ना, 30 आएगा, 3 है तो, और यहाँ पे आएगा 10 माइनस 15 -5/30, ठीक है, -5/, अब गेनिंग रेशियो माइनस में है, इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है क्लास, सेक्रीफाइस कर रहा है। भाई अगर गेनिंग रेशियो माइनस का आ जाए इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ये एलसीएम कितना आएगा 30, 10 - 9 प्लस का 1/30। गेनिंग रेशियो प्लस में है इसका मतलब पार्टनर गेन कर रहा है, 30 हो गया, 10 - 6 4/30, ये भी प्लस का आ रहा है। तो यानी कि इस सिचुएशन में गेन, इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी x सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30, यहाँ भी x सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30। यहाँ y गेन कर रहा है 1/30, यहाँ भी y गेन कर रहा है 1/30। यहाँ z गेन कर रहा है 4/30, यहाँ भी z गेन कर रहा है 4। बात बिल्कुल बराबर है। मैंने एक ही क्वेश्चन को सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों से निकाल कर दिखा दिया, मर्जी तुम्हारी है। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए क्लास। अगर कोई चीज़ माइनस का आ रहा है इसका मतलब वो उल्टा है। लाइक मैं बोलूँ मैंने बहुत पैसा जोड़ा है, मेरी सेविंग्स बहुत है, आप बोलो सर कितनी सेविंग्स है, बहुत जोड़ा भाई, माइनस का 1 लाख है मेरी सेविंग। तो आप क्या बोलोगे, अरे सर आपका सेविंग थोड़ी है, वो माइनस का 1 लाख का मतलब क्या, आपके सर पे 1 लाख का कर्जा है। तो सेविंग्स उल्टा है मतलब कर्जा हो गया। उसी तरीके से अगर गेनिंग रेशियो उल्टा है, नेगेटिव है, इसका मतलब सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव है इसका मतलब गेन। तो आप हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो निकालना, प्लस का है तो सेक्रीफाइस, माइनस का है तो गेन। आगे से हम इसी चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे पता पड़ेगा कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको सब कुछ निकालना है, गेन सेक्रीफाइस सब कुछ, ठीक है। तो कर लेते हैं क्लास, हमें पता पड़ जाएगा आसानी से। एज पर द न्यू अग्रीमेंट जेड टेक 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। अब एक करके देखते हैं। सबसे पहला मैं केस नंबर 1 देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड की जो रेशियो मेरे को दिख रही है वो है 5/10 3/10 और 2। तुमको दिक्कत आ सकती है थोड़ा प्लस माइनस में, फ्रैक्शन के प्लस माइनस में 12th क्लास के बच्चों को दिक्कत आती है, इनका बेस कमजोर रहता है, मैथ्स बहुत कमजोर रहता है, उनको दिक्कत आती है। प्लस माइनस भी फ्रैक्शन के नहीं बनते। तो प्लीज़ अपने किसी अच्छे दोस्त से सीख लो इस चीज़ को, बिकॉज अगर ये दिक्कत रहेगी तो मैं हमेशा लाइफ में आगे भी बहुत दिक्कत आएगी, इवन अकाउंट्स में, मैथ्स में, हर जगह दिक्कत आएगी। बेहतर है आप ये चीज़ सीख लो कि फ्रैक्शन का प्लस माइनस कैसे करते हैं एलसीएम लेके। जेड टेक 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। सुना मेरी बात को, मैं इसको एक काम करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। x का है 5/10,
y का है 3/10, z का है 2/10। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? एज पर द न्यू अग्रीमेंट z टेक 1/5 शेयर फ्रॉम x। z ने x से ले लिया, कितना बच्चों? x से घटा दो और z में जोड़ दो। कितना सिंपल है, आप मेरी बात को समझो थोड़ा सा, कितना सिंपल है। z ने x से ले लिया तो z को मिल गया, x से चला गया, खत्म। उसने बेचारा y को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो y ना ही गेन करेगा ना ही सेक्रीफाइस करेगा, उससे कुछ गया ही नहीं ना कुछ आया। हाँ, लेकिन x सेक्रीफाइस करेगा कितना? 1/5। z कितना गेन करेगा? 1/5। तो सिंपल है, इसे दिखते ही पता पड़ रहा है। x ने 1/5 सेक्रीफाइस किया और z ने 1/5 गेन किया। y का कोई लेना देना नहीं है, y का नाइदर गेन और नॉट सेक्रीफाइस है। तो अगर मैं इनका रेशियो अब बनाऊं तो एलसीएम कितना क्लास आएगा? यहाँ पे 10 आएगा, ये 5 है, 5 2 जा 10, तो ये आएगा 3/10। इसमें कोई फर्क नहीं है, इसका भी 3/10 है। और इसका कितना क्लास आएगा? एलसीएम 10 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, तो ये 4/10। तो क्लास इसका आंसर आ गया 3:4। ये पहला केस है, 3 3 4 चेक कर लो, ये इसका आंसर है। ठीक है, नाउ मूव टू सेकंड केस। अब चलते हैं क्लास सेकंड केस पे। पहला केस तो हम लोगों ने कर लिया, अब हमारे सेकंड केस पे चलते हैं। आई होप इसको नोट कर लिया आपने, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। कम टू सेकंड केस। अब सेकंड केस में भी सेम वही फंडा है। x का कितना है क्लास? यहाँ पे 5/10। y का कितना है? ये केस 2 कर रहे हैं। ठीक है, y का कितना है क्लास? 3/10। z कितना है? 2/10। केस नंबर 2 कहता है एज पर द न्यू अग्रीमेंट z टेक 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। z ने 1/5 शेयर ले लिया इक्वली, यानी कि बराबर बराबर, किससे? x से और y से। अब अगर आप क्लास 12th के बच्चे हो, आपको ये नहीं आता कि 1/5 का आधा कितना होता है। सर आपको पता है 5 का आधा 10 होता है, 10 का आधा 5 होता है, नहीं 5 का डबल 10 होता है, 10 का आधा 5 होता है, 20 का आधा जो है 10 होता है, 100 का आधा 50 होता है, ये तो पता है आपको। लेकिन आपको ये नहीं पता 1/5 का आधा कितना है। तो देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का आधा करना हो या किसी चीज का भी, किसी भी नंबर का आधा करना हो ना, किसी भी नंबर का आधा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी नंबर का दुगना करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरीके से किसी भी नंबर का मतलब कि 1/4 करना हो तो 4 से 1/4 से मल्टीप्लाई करो। तो 1/5 का आधा, जैसे 5 का आधा कितना होगा? ये क्लास आएगा 2.5। उसी तरह से 1/5 का आधा कितना होगा? 1/10। कई बच्चे 2/5 बोल देते हैं, फिर डबल है वो 2/5। तो 1/5 का आधा कितना होता है? 1/10। तो 1/10 इससे घटा दो, 1/10 इससे घटा दो, इसमें जोड़ दिया आपने 1/5। कुछ बच्चे 2 बार जोड़ते हैं, 1/10 1/10, तो बात बराबर है। 1/10 को जोड़ोगे 1/5 ही आएगा। ठीक है, तो आपका नई रेशियो निकल जाएगा। तो ये होगा 4/10। ठीक है, अब एलसीएम 10 आ गया, नंबर सेम है तो 3 में से 1 गया 2, और ये प्लस का हो जाएगा तो यहाँ एलसीएम आएगा 10। यहाँ पे 10 है तो 2 आ जाएगा, 5 2 जा 10। तो ये चीज़ किसी किसी बच्चों को दिक्कत आ, सर ये आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, बट ये बहुत बेसिक चीज़ें, चौथी 5वीं क्लास की बातें हैं। तो एलसीएम लेके करना होता है 4:2:4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर सबके सेम होते हैं तो ही रेशियो बनता है, हमें ध्यान रखना। कभी भी रेशियो तभी बनता है जब डिनोमिनेटर सेम हो। इसका भी 10 है, इसका भी 10 है और इसका भी 10, डिनोमिनेटर सेम है तो आपका रेशियो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, आई होप क्लास सेकंड क्वेश्चन आपका डन हो गया। नाउ मूव टू क्लास केस नंबर 3। ठीक है, इसको नोट कर लेना। केस नंबर 3 पे आते हैं। एज पर द न्यू एग्रीमेंट XYZ डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो साफ साफ दे दिया है कि इक्वली, तो भैया आपको फिर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना है। तो आपने क्या करना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू, 5/10, 3/10, 2/10, और इक्वली क्लास 1/3 1/3 1/3, एलसीएम आएगा 30। ठीक है, और यहाँ पे क्लास आएगा 10, 3 जा 30, 3 5 जा 15, माइनस यहाँ पे 10, ये आएगा 5/30। ये सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30, एलसीएम क्लास आएगा 30, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, माइनस 10, माइनस 1/30। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? गेन कर रहा है। ये आ गया 30, 3 2 जा 6, माइनस 10, माइनस 4/30, ये हो रहा है क्लास गेन। तो ये हो गया क्लास सेक्रीफाइस, और ये दोनों क्या हो गया क्लास? गेन और गेन। तो y और z क्या कर रहे हैं क्लास? गेन कर रहे हैं, और x क्या कर रहा है क्लास? सेक्रीफाइस कर रहा है। सिंपल। तो ये हो गया क्लास आपका थर्ड केस में, बिकॉज थर्ड केस में न्यू रेशियो तो गिवन ही है, तो हमें बस क्या करना है? सेक्रीफाइसिंग निकाल लेना है। इससे पता पड़ जाएगा कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन एक तरीके से कह लो कि पूरे चैप्टर में जो भी न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग या फिर आप इंडिविजुअली कौन कितना गेन कर रहा है ये जानना हो, बहुत आसानी से निकल सकता है। लास्ट केस, ठीक है, बहुत अच्छा केस है क्लास, लास्ट केस, तो बहुत ध्यान से अच्छे से समझना क्लास। केस नंबर 4, ठीक है, केस नंबर 4। As per the new agreement, Z takes 1/5 share of X. ZX का, अब यहाँ पे एक चीज समझना क्लास, यहाँ पे फ्रॉम लिखा था तो हमने क्या किया? डायरेक्ट माइनस किया।
फ्रॉम का मतलब इसने इससे 1/5 ले लिया, 1/5 घटा दो उससे और z में 1/5 जोड़ दो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एज पर द न्यू एग्रीमेंट z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x, x का 1/5 ले लिया z ने एंड 1/6 शेयर ऑफ y, और y का 1/6 ले लिया। मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से तुम्हें समझा दूंगा। x y z, x के पास पहले था 5/10, इसके पास था 3/10, इसके पास था 2/10, ठीक है। क्वेश्चन क्या करे, z टेक, z ले रहा है तो z में प्लस हो जाएगा और x और y दोनों से ले रहा है। अब सवाल ये है x और y से कितना ले रहा है, ठीक है, वो सवाल है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ, मतलब का, ऑफ का मतलब क्या होता है का, अपनी बुक में अंडरलाइनिंग कर लेना, अपनी कॉपी में अंडरलाइनिंग कर लेना। ऑफ का मतलब क्या होता है क्लास, का। तो z ने 1/5 ले लिया किसका क्लास, x का, ठीक है। तो अब मुझे x का शेयर था कितना सर, x का शेयर था 5/10, x का शेयर कितना था 5/10, और z ने उसका 1/5 ले लिया। 5/10 का 1/5 कितना होता है क्लास, 1/10। तो यानी कि x से 1/10 ले लिया, इसमें 1/10 ऐड कर दो, यहां से गया यहां पे ऐड हो गया। तो ये नहीं कह रहा, अगर यहां पे लिखा होता 1/5 फ्रॉम x, फ्रॉम लिखा होता, फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम x अगर लिखा होता, मैं सीधा यहां से घटाता 1/5, यहां जोड़ देता 1/5, जैसे मैंने इसमें किया, देखो केस 1 में कॉपी खोल के। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि x का जितना भी, भाई तेरे पास जितना है ना उसका 1/5 दे दे मुझे, तो तेरे पास है कितना 5/10, उसका 1/5 कितना आएगा 1/10। तो ये इसमें ऐड कर दो, ये यहां से लेस कर दो। आई बात समझ। नेक्स्ट 1/6 ऑफ y, तो भाई y से पूछा भाई तेरे पास है कितना, y कहता भाई मेरे पास है 3/10। हम कहते हैं इसका 1/6 z ले लेगा, इसका 1/6 ऑफ लिखा है का, ठीक है। तो लाइन को बहुत अच्छे से समझना क्लास, ये एडमिशन रिटायरमेंट दोनों में काम आएगा ये लैंग्वेज, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1/20। ओके, तो 1/20 घटा दो यहाँ से और यहाँ जोड़ दो 1/20। तो अब इनको जोड़ के जो रेशियो आएगा दैट विल बी न्यू रेशियो। तो ये तो सिंपल क्लास आ गया 4/10। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि है 20। 10 2 जा 20, देखो कैसे करते हैं, इसका एलसीएम ले लिया 10 20 का, वो हो गया 20। 10 2 जा 20, 2 3 जा 6 माइनस 20, 1 जा 20, तो 1, ये हो गया क्लास 5/20। अब इसके नीचे 10 है, इसके नीचे 20 है, ये ध्यान रखना। अब इसका भी एलसीएम कितना क्लास आएगा, 20 आएगा। 10 2 जा 20, 2 2 जा 4, प्लस 10 2 जा 20, 2 1 जा 2, प्लस 20 1 जा 20, 1 1 जा 1, 4 5 6 1 7, 7/20, ठीक है। तो इसके नीचे भी 20 है, इसके नीचे भी 20 है, इसके नीचे 20 नहीं है 10 है, तो रेशियो नहीं बन सकता। तो हमें क्या करना है, इसके नीचे भी 20 करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, क्योंकि देखो अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करते हैं तो नेट इफेक्ट 0 आता है, ठीक है। तो आपने क्लास ये कितना आएगा 8/20, इस क्लास सॉल्व करके आएगा 8/20। सो रेशियो कितनी क्लास आएगी 8 5 और 7, तो न्यू रेशियो विल बी 8 5 और 7, ये आपका 8 5 7, बिकॉज तीनों के नीचे डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया। सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें दुगना कर दूं फिर आधा कर दूं तो बात तो बराबर ही है। तो बस यहाँ पे नीचे बराबर हो जाएगा तो रेशियो अच्छी बन जाएगी। अभी भी ये 8/20 है, जब 8/20 है उसको 4/10 भी बोल सकते हैं, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये आ गई क्लास क्वेश्चन केस नंबर 4 में नई रेशियो, और ये बहुत अच्छा केस था जो मैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से न्यू रेशियो निकाल सकते हैं क्लास, इंडिविजुअली कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम पता कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं अच्छे से। एबीसी 3 पार्टनर्स है, रेशियो है क्लास प्रॉफिट, एबीसी 3 पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन अग्रीड रेशियो। हमें नहीं पता क्या रेशियो है, पर कोई ना कोई रेशियो होगी जो अग्रीड है, जो तीनों मिलकर डिसाइड किया होगा। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट 334, ये न्यू रेशियो आ गई, मतलब 1 अप्रैल से उन्होंने रेशियो को चेंज कर दिया 336 + 4 10। टू अराइव द न्यू रेशियो सी टेक 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, कैलकुलेट द ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट। ऐसे 1/5 शेयर को इक्वली लिया, मतलब 1/5 का आधा कितना होगा 1/10 1/10। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वीडियो को पॉज करो अब यहाँ पे और खुद कोशिश करो एक्स लेके बनाने की, फिर देखना कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं, ठीक है। आपको ओल्ड रेशियो निकालना है, इस क्वेश्चन न्यू रेशियो दिया हुआ है, कौन किससे कितना ले रहा है वो भी दिया हुआ है, तो मैं सिंपली निकालना है क्या है क्लास ओल्ड रेशियो। देखो मैं कैसे निकालता हूँ, ठीक है। तो मैं निकालूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए बी सी। तो ए का मान लो एक्स होगा, बी का भी एक्स होगा, हमें नहीं पता कितना है, सी का भी एक्स होगा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है सी टेक्स 1/5, सी में ऐड कर दो कितना 1/5, और इक्वली ले रहा है दोनों से, तो इससे घटा दो 1/10, इससे घटा दो 1/10। घटाने के बाद जो आ रहा है रेशियो वो कितना आ रहा है 3/336 + 4 10, 3/10,
इसका भी 3/10, इसका 4/10। सिंपली अब आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब तीनों का आप x नहीं मान सकते तो आप एक, ओहो शिट, तीनों का आप x नहीं मान सकते तो आप XYZ मान लो। मिट गया बेटा गलती से, कोई बात नहीं, कर लेते हैं फटाफट। इसका x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। और यहाँ पे z ने ले लिया, अच्छा यहाँ पे सॉरी c ने ले लिया 1/5, इसमें ऐड कर दो 1/5, इससे घटा दो 1/10, इससे घटा दो 1/10। अब जो रेशियो आ रहा है वो है 3/10, 3/10 और 4/10। ठीक है, अब तुम्हें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, इससे तुम्हारा रेशियो पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, तो अब इसको इसको इधर भेज दो। ठीक है, तो क्या होगा क्लास, x इज इक्वल टू 3/10 प्लस 1/10, कुल मिला के 4/10 एक्स का हो गया। y इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, 3/10 प्लस 1/10, ये हो गया 4/10। अब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा z का 4/10। ठीक है, और ये इधर आएगा माइनस का 1/5, तो एलसीएम लोअर क्लास कितना आएगा, 10 आएगा। एलसीएम लोअर 10 आएगा, 10 ये आएगा 4 माइनस 5, 2 जा 10, ये आएगा 2/10। सो न्यू रेशियो विल बी 4:2। यू कैन से 2:1, ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। 4:2 बोलो या काट दो इसको दो के पहाड़े से, 2:1, ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। आई मेरी बात समझ? तो इस तरीके से आपको अगर ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आप एक्स वाई जेड मान लो, या बच्चों कोई और तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, आप वो भी तरीका यूज़ कर सकते हो। हमने सिंपली सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगाया जिसका फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, और हमने ओल्ड निकाल लिया, हमें ये पता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास हमारे ये न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चंस खत्म हो गए। ठीक है, और उम्मीद है क्लास आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ गए। पहली क्लास कैसी लगी आप मुझे बताओ, और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और योद्धा बैच के अंदर हम अकाउंट, इको, बीएसटी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z पूरा कर रहे हैं, तो अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। पूरे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स का सिलेबस और बीएसटी का सिलेबस कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे क्लास हम खत्म करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।